अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर ऑफ मेडिसन, जिसमें आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी लो प्लेट प्लस टैबलेट के बारे में। ये टैबलेट किन मर्ज़ में इस्तेमाल की जाती है और किस तरह से इसके रिएक्शंस हो सकते हैं, ये सब जानेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब बात करते हैं लो प्लेट प्लस टैबलेट के बारे में। ये 75 मिलीग्राम में पाई जाती है और इसके अंदर 10 टैबलेट्स होती हैं और ये यूज़ की जाती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड क्लॉट्स, हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स के लिए। क्या इसकी वर्किंग होती है उसके बारे में भी बात की जाएगी। लो प्लेट प्लस वर्क्स बाय प्रिवेंटिंग द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स ड्यू टू platelets sticking together and forming clumps. This way it can aid smooth blood flow and reduce the chances of heart attack and stroke। ये थी इसकी वर्किंग। अब हम आपको बताते हैं कि ये मेडिसन इसके अंदर कौन कौन से इसके फार्मूलाज एग्जिस्ट करते हैं। इसमें क्लोपिडोग्रेल बाइसल्फेट पाया जाता है और एस्पाइरिन इसके अंदर पाया जाता है। अब हम बात करते हैं इस मेडिसन के इस्तेमाल के बारे में कि कौन से मर्ज़ में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको ब्लड के क्लॉट बनने में जो है वो जैसा कि खून जम जाता है या खून के अंदर ब्लॉकेज आ जाती है, खून की जो वेन्स होती हैं, जो रगें होती हैं, वो बहुत ज़्यादा नैरो हो जाती हैं या कंजस्टेड हो जाती हैं, तो उसकी वजह से जो ब्लड है उसमें बहुत ज़्यादा थिकनेस आ जाती है, तो ब्लड क्लॉट कर रहा होता है या जम रहा होता है। तो उसके नुकसानात आपको ये देखने पड़ते हैं कि दिल का दौरा पड़ जाता है या स्ट्रोक हो जाता है या फालिज का अटैक हो जाता है। तो इन कंडीशंस की रोकथाम के लिए इस मेडिसन को प्रेस्क्राइब किया जाता है। उसके अलावा अगर ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा हो जाए तो उसको बैलेंस करने के लिए भी ये मेडिसन यूज़ करवाई जाती है। उसके अलावा अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है जो कि आपके दिल को भी नुकसान पहुंचाएगा और आपके जिस्म को भी, और आपकी जो वेन्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, जिसकी वजह से क्या होता है कि स्ट्रोक आने का ख़दशा हो रहा होता है। तो इन कंडीशंस की रोकथाम के लिए इस मेडिसन को प्रेस्क्राइब किया जाता है। अब हम बात करते हैं इस मेडिसन के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि अगर आप ये मेडिसन खाते हैं तो आपको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसमें आपको डायरिया भी हो सकता है, यानी कि हैज़ा हो सकता है, आपका जो मैदा है उसमें अल्सर बन सकता है। उसके अलावा आपको एलर्जी की कंडीशंस भी हो सकती हैं या आपको एलर्जी का रिएक्शन हो सकता है बॉडी के ऊपर। उसके अलावा आपको जो है वो गनूदगी हो सकती है, थकावट हो सकती है। ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट्स। अब हम बात करते हैं कि कौन सी कंडीशंस में इस मेडिसन को नहीं खाना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं तो मत इस्तेमाल करें। अगर आप दूध पिलाने वाली माँ हैं तो ना इस्तेमाल करें। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो तब भी मत इस्तेमाल करें। ये था इस मेडिसन के बारे में सारी मालूमात। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो डॉक्टर ऑफ मेडिसन को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।